परऑक्साइड को मैं आपको दिखा रही थी। सो बेरियम परऑक्साइड Ba है ना प्लस O2। तो यहाँ पे आपको पता ही है कि ऑक्सीजन में -1 परऑक्साइड रहते हैं और Ba को इसमें कुछ बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। सो ये आपको इन फ्यूचर कैसे देगा BaO2, क्योंकि 2 1 सा 2 - 2 यहाँ पर बेरियम को तो +2 होता ही है। ये आपका गिवन फॉर्मूला हो जाएगा फॉर बेरियम परऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे आप। सो इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा Ba, राइट। और कैसे हो सकता है, 2 ऑक्सीजन रहेंगे ना इसमें। सो ये ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, ये एक Ba, ये आपका ऑक्सीजन, ये 2+ ऐसे हो सकता है और ये आपका गिवन रहेगा ऐसे। समझ आया आपको? ये आपका स्ट्रक्चर रहता है कुछ साइक्लिक जैसा। ये आपका क्या है बॉन्डिंग ऑफ बेरिलियम with oxygen is a covalent bond. Only beryllium and sometimes मतलब कुछ कंडीशंस में ना ज़्यादातर बेरिलियम हमेशा ही बनाएगा। समटाइम्स मैग्नीशियम मेक्स कोवेलेंट बॉन्ड but all the group 2 members will make ionic bond. क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखिए ये वाला तो बात क्लियर हो गया कि बेरियम ऑक्साइड परऑक्साइड बनाता है और बाकी सब ऑक्साइड बनाते सकते हैं, मोनोऑक्साइड। अब मैंने आपको बता दिया कि जो Be, हाँ जो Be है ये कोवेलेंट नहीं है ना, ये आयनिक है। ठीक है, ये कोवेलेंट नहीं है, ये आयनिक है। मैंने क्या बताया था, बॉन्डिंग ऑफ बेरिलियम विद ऑक्सीजन इज अ कोवेलेंट। Only beryllium and sometimes magnesium makes covalent bond, but all the group 2 will make ionic bond. ठीक है, और ये आपका आयनिक है। मैं बेरियम को गलती से बेरिलियम समझ ली थी, ये आयनिक है। और बेरियम ये ऑक्सीजन के साथ पेरोक्साइड दिखा सकता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम पेरोक्साइड दिखाएगा, ऑक्साइड भी दिखाएगा विच इज मोनोऑक्साइड। ठीक है, जब ठीक है नेक्स्ट रिएक्शन विथ हाइड्रोजन देख लेते हैं। देखिए अब हाइड्रोजन रिएक्शन कैसे करेगा, 2 तरीके से कर सकता है, एक आयनिक बॉन्डिंग में, एक कोवेलेंट बॉन्डिंग में। ठीक है, जब हाइड्रोजन मेक bonding with beryllium and magnesium, it will give कोवेलेंट हाइड्राइड्स। ठीक है, अब ये कोवेलेंट हाइड्राइड क्या होता है? देखिए कोवेलेंट हाइड्राइड का मतलब ये होता है कि कोवेलेंसी से अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s1 1s2 एंड 2s2 1s2 2s2। ये आपका बेरिलियम का क्या रहता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। अब ये बेरिलियम और हाइड्रोजन जब एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करेंगे तो वो हो जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। ये अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट आया, मतलब बेरिलियम और हाइड्रोजन में कोई भी लॉस और गेन नहीं होगा, मतलब आयन का फॉर्मेशन नहीं होगा। आप समझ सकते हो? ठीक है, मतलब हाइड्रोजन का शेल कैसे दिखता होगा, ये आपका प्लस
ये आपका आउटर शेल ऑफ द हाइड्रोजन, एक ही इलेक्ट्रॉन से रहता है ये जुड़ा। और ये आपका बेरिलियम, बेरिलियम का आपका कैसे होता होगा स्ट्रक्चर, ये आपका प्लस चार्ज, ये आपका वन शेल, ये आपका दूसरा शेल, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, यही आपका होता है ना बेरिलियम का स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होता है कि जो है हाइड्रोजन अपने मतलब ऑक्टेट को कंप्लीट कैसे करता है, एज हाइड्राइड, ठीक है। मतलब अगर बेरिलियम यहाँ से एक यहाँ पर अगर लॉस भी करेगा 2 को, तो कैसे लॉस कर सकता है, लॉस तो नहीं कर सकता ना, तो और ना ही हाइड्रोजन यहाँ पर गेन कर सकता है। तो हाइड्रोजन कैसे अपने को बैलेंस कर सकता है, एज शेयरिंग, ठीक है। मतलब वो म्यूचुअल शेयरिंग के साथ अपने को मतलब बॉन्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो कैसे कैसे म्यूचुअल शेयरिंग हो सकता है, आप ही सोच के बताओ। मतलब यहाँ पर बेरिलियम का 1s2 2s2 है ना, बेरिलियम 1 2 3 मतलब हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 1s2, और यहाँ पर हाइड्रोजन का 1s1। अगर हाइड्रोजन हीलियम जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का अटेंड कर लिया तो इसका जो आउटर शेल है वो 1s2 दिखेगा। और बेरिलियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इक्वल करना चाहो तो वो कुछ हीलियम की जैसे दिखेगा, वो भी 1s2 ही होगा, ठीक है। इसका +2 हो सकता है आयनिक फॉर्म में, इसका जो आयनिक फॉर्म होगा वो कितना हो सकता है हाइड्रोजन का, -1, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। पर हमको उसका आयनिक फॉर्म में चेंज नहीं करना, और एनायन एनायन में कोई भी बॉन्डिंग नहीं पॉसिबल है आयनिक वाली। अब देखिए हमको क्या करना है, हाइड्रोजन और बेरिलियम में म्यूचुअल शेयरिंग करवानी है, मतलब शेयरिंग केयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड का मतलब आप बोल सकते हो कि फॉर्मेशन करवाना है, ठीक है। सो कोवलेंट बॉन्ड कैसे हो सकता है, आप ही सोच के बताओ। अगर ये वाला हाइड्रोजन है ना, ये वाला हाइड्रोजन अगर मतलब शेयरिंग कर ले, ओवरलैपिंग करके अगर शेयरिंग कर ले, तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, बॉन्डिंग हो सकती है क्या, हाँ बिल्कुल हो सकती है। मतलब ये वाला हाइड्राइड और ये वाला बेरिलियम ऐसे बन जाएगा, मतलब हाइड्राइड कोवलेंट हाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। मतलब ऐसे ये प्लस अंदर, ये आपका बाहर का हाइड्रोजन का है, और एक और आपका ऐसे बेरिलियम अगर ऐसे कर लिया तो बेरिलियम का ऐसे एक ऐसे बाहर एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे, और यहाँ पर बेरिलियम का जैसे था वैसे ही है, एक यहाँ पर अंदर वाला 2 ऐसे प्लस, ये आपका बेरिलियम क्या बन जाएगा, हाइड्राइड बन जाएगा। अब देखिए ये बेरिलियम का एक है ना, मतलब एक बेरिलियम के साथ है, मतलब हमको एक्चुअल में बेरिलियम के साथ 2 हाइड्रोजन को ऐड करवाना है, राइट। सो यहाँ पर एक काम कीजिए, आप एक और बेरिलियम मतलब एक और हाइड्रोजन ले लीजिए एज अ हाइड्राइड। सो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर एक और बेरिलियम का मतलब एक और हाइड्रोजन का ओवरलैपिंग करवा दीजिए। तो यहाँ पर 2 हो गया, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाती हूँ। ये आपका बेरिलियम का बीच में स्ट्रक्चर बना, इनर शेल, ये आपका आउटर शेल ऑफ बेरिलियम, बीच में न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज देख लेते हैं। ये आपका अंदर की एक जो फर्स्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही है, एक ऐसे है बेरिलियम का, और ये एक और हाइड्रोजन का ऐसे आ गया, हाइड्रोजन का एक और इलेक्ट्रॉन ऐसे म्यूचुअल शेयरिंग किया, और यहाँ पर कोवलेंट हाइड्राइड का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर ऐसे हुआ, ये आपका हाइड्रोजन है, ये भी आपका कोवलेंट हाइड्राइड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। मतलब दोनों में हाइड्राइड का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ फॉर हाइड्रोजन, ठीक है। और इसमें कोवलेंसी हुई, मतलब दोनों ने इक्वल आप बोल सकते हो कि शेयरिंग पेयरिंग की, ठीक है। अब देखिए ये हाइड्रोजन में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वो 2 इलेक्ट्रॉन से क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन से क्या किया, मतलब आप बोल सकते हो कि हाइड्रोजन ने इस बार गेन किया, पर आयन के फॉर्म में गेन नहीं किया, उसने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट किया एज कोवलेंट हाइड्राइड के तौर पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा मतलब नॉन मेटल है जो अपने आप को स्टेबल रखता है ड्यू टू गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन को अगर गेन ही करवाना है तो एवरी टाइम हर एलिमेंट पॉसिबिलिटी नहीं देता वो आयन बनने के लिए। सो हो सकता है हाइड्रोजन अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करे, अपने जो है ऑक्टेट को कंप्लीट करे एज कोवलेंट हाइड्राइड के फॉर्म में, ठीक है। वैसे भी हाइड्राइड जो है वो ज़्यादातर आयन दिखता है विथ मेटल्स, ठीक है। और आपको बाकी तो पता ही है, जब हाइड्रोजन वाटर के साथ भी रिएक्शन करेगा तो हाइड्राइड कोवलेंट बॉन्ड ही बनाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन में इतनी जगह नहीं होती कि वो अपने अंदर, मतलब हाइड्रोजन छोटा है ना, इसीलिए हाइड्रोजन क्या करता है अपने अंदर आयन बनने में सक्षम नहीं हो पाता, सिर्फ मेटल के साथ रिएक्शन में ही वो आयन बन पाता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया।
ये आपका हाइड्रोजन का है, एक और है यहाँ पर Be कितना हो जाएगा, Be H, मतलब BeH2, ठीक है, इसलिए बेरिलियम हाइड्राइड नाम होता है इसका। बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाइड्राइड क्यों नाम है, कोवेलेंट हाइड्रोजन की वजह से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, क्लियर है। चलिए यहाँ पर BeH2 है, और आपको तो पता ही है H का जो आपका आएगा, क्या आएगा, जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा H का, वो कितना आ जाएगा, मतलब यहाँ पर बेरिलियम ने क्या किया, बेरिलियम में क्या किया, मेटल है तो मेटल तो लॉस ही करता है, तो आपको इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो Be का +2 ही दिखेगा, और H का कितना दिखेगा, +1 ही दिखेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन ने आयन के फॉर्म में कोई भी चेंजेस नहीं किए थे, सिर्फ आपको कोवेलेंट हाइड्रेट की तरह स्टेबलाइज किया। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट है, डाउट है क्या कोई? आई होप कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत इजीली समझा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए ये हुआ नहीं, आयन के फॉर्म में चेंज नहीं हुआ, आयन फॉर्म नॉट चेंज्ड, दैट्स व्हाई हाइड्रोजन कॉल्ड एज कोवेलेंट हाइड्राइड, नॉट हाइड्राइड आयन। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये है आपका क्या बना, कोवेलेंट, मतलब यहाँ पर कोवेलेंट हाइड्राइड आप समझ ही रहे हो कि BeH इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, BeH इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और ये आपका बेरिलियम के साथ ऑक्सीजन का था, और समटाइम्स जो मैग्नीशियम मैंने लिखा है ना वो हाइड्रोजन वाले केस में आएगा। अब देखिए मैग्नीशियम का भी वही सेम, Mg + H, देखिए Mg मैग्नीशियम हाइड्राइड, वही MgH2, ठीक है, यहाँ +2, यहाँ +1, यहाँ +1, न्यूट्रली स्टेबल, ठीक है। अब देखिए अगर हम कैल्शियम के साथ हाइड्रोजन को रिएक्शन करवाते हैं तो वो आपको आयनिक बॉन्ड देगा, क्योंकि सिर्फ बेरिलियम और मैग्नीशियम ही आपका एक्सेप्शन केस है फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, बाकी सब वही सेम रूल फॉलो करेंगे एज कम्पेयर टू ग्रुप 1 विद हाइड्रोजन रिएक्शन, ठीक है। सो H2 और Ca को जब हम बॉन्डिंग करवाएंगे तो कैसे दिखेगा, मतलब H का कितना हो जाएगा आपका -1, क्योंकि हाइड्राइड में एक्सेप्शन होता है, माइनस नहीं होता है, सो यहाँ पर आपको +2 करना पड़ेगा, सो कितना हो जाएगा CaH2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, Ca मतलब इसका आउटर शेल कितना होता होगा, Ca का, Ca कितना होता है 20, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन का होता है, फिर क्या कौन आ जाता है, कौन आ जाता है आर्गन के बाद, आर्गन तक कौन रहता है 3p6, राइट, 3p6 के बाद कौन आता है 3p6, ओके, 3p6 आर्गन तक ठीक था, उसके बाद मतलब क्लोरीन का क्या होता है 3p5, देन 3p6 बिकम्स आर्गन, ठीक है। उसके बाद किसको आना चाहिए 3d को या 4s को, उसके बाद आपको आना चाहिए 4s2 होता है, क्योंकि एक्सेप्शन में n+l रूल लगता है ऑफ प्रिंसिपल में, फिर 4s2 के बाद आपको कैल्शियम का मिल जाता है, ठीक है, ये आपको कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहता है। अब देखिए यहाँ पर हमको कैल्शियम में अगर लास्ट शेल की बात करूँ तो 4s होता है, मतलब 4 होता है, वहीं पर ये 4 का जो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो टोटल आपको 2 दिखता है फॉर कैल्शियम, तो कैल्शियम को एक प्लस चार्ज बना देती हूँ, आउटर शेल आपका कुछ आउटर शेल ही बना रही हूँ, इनर शेल भी होता है तो मैं आउटर शेल बना रही हूँ, इनर शेल में आपको मैं टोटल लिख देती हूँ AR, ठीक है, और आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं विच इज़ योर फोर्थ शेल। अब ये आपका क्या है कैल्शियम का शेल स्ट्रक्चर। अब कैल्शियम के बाद किसके साथ बॉन्डिंग की गई है, हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन में एक प्लस का न्यूक्लियस होता है और बाकी हाइड्रोजन का एक ही शेल होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन रहता है।
अब हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा फॉर मेकिंग अ हाइड्राइड आयन। सो हाइड्राइड आयन बनने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, कैल्शियम से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब कैल्शियम एक इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, मतलब कैल्शियम एक इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ पर एक बन जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, फिर कैल्शियम के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, कैल्शियम एक और बॉन्डिंग कर सकता है टू मेक द परफेक्ट बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन ऑफ द कैल्शियम हाइड्राइड, देन इट विल ऑटोमेटिकली मेक एस Ca और यहाँ पर आपका H हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका H हो जाएगा। ये एक प्रॉपर आयनिक बॉन्डिंग हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी हो गई होल्डिंग करने की, ठीक है। और ये आपका ड्यू टू एक्सेसिव हीट के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। ये वाला क्लियर हो गया, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ से। मतलब अगर मैं आपको ऐसे दिखाने की कोशिश करूँ, ये आपका कैल्शियम का अंदर AR वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ पर प्लस का चार्ज है ऐसे ऐसे, और ये आपका क्या है, कैल्शियम का आउटर शेल, यहाँ पर एक यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब कैल्शियम ऐसे इलेक्ट्रॉन को देगा हाइड्रोजन को, छोटा साइज से छोटा दिखा रही हूँ, मतलब एक्चुअल में जो कैल्शियम का साइज होगा वो ऐसे होगा। अब देखिए ये कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होगा, मेटल से नॉन मेटल में ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर अगर एक बार मैं आपको हाइड्रोजन दिखाऊँ, छोटा सा न्यूक्लियस और हाइड्रोजन का एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट हो रहा है और एक और इलेक्ट्रॉन इधर को अब शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पर पहले से हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, ये आपका जो है आयनिक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बाकी स्ट्रोंशियम बेरियम सब आपको आयनिक बॉन्डिंग ही मिलेंगे। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब फटाफट से रिएक्शन विथ वाटर देख लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सीखना, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर एवरी टाइम सबको लगता है आयनिक बॉन्डिंग के लिए बनता है, नहीं, कोवेलेंट बॉन्डिंग में ही बनता है ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत बार क्या होता है, आयनिक बॉन्डिंग का जो चार्ज रहता है ना वो इक्वल आ जाता है फॉर द गिवन ऑक्सीडेशन नंबर कि कितना लॉस और गेन हो रहा है प्रॉपरली, इसीलिए बहुत बार स्टूडेंट्स को डाउट आ जाता है। सो एक्चुअल में कोवेलेंट बॉन्डिंग में भी हमको जानना ज़रूरी है कि एक्चुअल में कौन से मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन सा एटम इन फ्रंट ऑफ दैट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसके केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को जो है पुल करने के कारण उसमें प्लस चार्ज आ जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन खिंच जाएंगे, वो प्लस में आ जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन मतलब आएंगे अंदर, उसमें माइनस चार्ज दिखता है। तो इसको ऑक्सीडेशन स्टेट्स बोलते हैं। एक्चुअल में उसमें अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर इन द केस ऑफ टेकिंग एक्स आता है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहती थी, ऑक्सीडेशन नंबर का थोड़ा सा ज्ञान देना चाहती थी। अब फटाफट से हम रिएक्शन विथ वाटर देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए रिएक्शन विथ वाटर में आपको क्या आ जाएगा, तो ये सेम फर्स्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा, विच इज फर्स्ट रिएक्शन विथ वाटर विथ किसका किसका देखना पड़ेगा, कौन आता है भाई ग्रुप 2 में, आपको याद ही हो गया होगा ग्रुप 2 में फर्स्ट में कौन आता है बेरिलियम, राइट। सो Be प्लस H2O, ठीक है। आपको याद रखना है कि जब भी बेरिलियम H2O के साथ रिएक्शन करता है ना, तो वो आपको क्या देता है, क्या देता है भाई, देखिए वो आपको मीथेन देता है नहीं, जब भी बेरिलियम वाटर के साथ रिएक्शन करेगा ना, तो वो आपको क्या देगा, एम्फोटेरिक रिएक्शन देगा, ठीक है। एम्फोटेरिक रिएक्शन इज दैट टाइप ऑफ रिएक्शन विच आर हैविंग एसिड प्लस बेस, ठीक है। मतलब एसिडिक भी हो सकता है प्लस किसी भी कंडीशन में बेस भी हो सकता है, बेसिक और एसिडिक नेचर दोनों पाया जाता है एम्फोटेरिक कंडीशन में, ठीक है। सो जब भी बेरिलियम मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा, आपका जो रिएक्शन होगा फर्दर, जो आपका हाइड्रोक्साइड बनेगा वो बेसिक कैरेक्टर में भी हो सकता है एंड फर्दर, और जो हाइड्रोक्साइड है वो एसिडिक कैरेक्टर में भी दिख सकता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई डाउट है? नहीं है? चलिए। और मैंने आपको बताया था कि बेरिलियम ही ऐसा एलिमेंट है जो कि जब भी रिएक्शन करता है किसी के साथ तो कोवेलेंट दिखाता है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड ही होगा इन फ्यूचर, आपको डाउट नहीं आना चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और बेरिलियम और मैग्नीशियम दोनों ही ऐसे एलिमेंट होते हैं जो हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड मतलब कोवेलेंट हाइड्राइड्स का बनाते हैं, बाकी सब आयनिक बनाते हैं ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप 2 एलिमेंट्स। यहाँ तो क्लियर हो गया? अब देखिए Be प्लस Be प्लस H2O मतलब यहाँ पर मुझे क्या करवाना है, बेरिलियम मेटल को वाटर के साथ
वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है। अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब बेरिलियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो एज यूजुअल बेरिलियम हाइड्रोक्साइड तो देगा ही। सो कैसे देगा, Be प्लस H2O, सो इन कंपेयर BeOH2, और यहाँ पर हाइड्रोजन रिलीज भी तो करना पड़ेगा, तो यहाँ पर H2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर B कितना होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2। ठीक है, मतलब BeOH2 है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2 है, मतलब यहाँ पर मैं अगर 2 कर दूँ, ठीक है, सो 2 हाइड्रोजन यहाँ से हो गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ से हो गए, 2 ऑक्सीजन भी यहाँ से हो गए, और Be के साथ 2 +2 तो होता ही है Be का, सो BeOH2। ठीक है, मतलब अगर आपको स्ट्रक्चर ऐसे समझ में ना आए तो आप ऐसे समझ लो कि B के साथ एक ऐसे अल्कोहल और यहाँ पर एक और B के साथ ऐसा अल्कोहल, ये आपका बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो जाता है। अब यहाँ पर H2 रिलीज हो रहा है, मतलब इवॉल्व हो रहा है, ऐसे दिखाना पड़ता है, उड़ जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ये आपका क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। अब बाकी जब बेरिलियम वाटर के साथ रिएक्ट करने में आपका कोवलेंट बॉन्ड आया, जब बेरिलियम के बाद वाले मेंबर्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो आयनिक मतलब कैरेक्टर शो करेंगे, क्योंकि हमें पता ही है कि जब भी आपके अलग मेंबर्स के साथ रिएक्शन होता है वाटर का, तो अब बोल सकते हो कि आयनिक कैरेक्टर शो हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो आप समझ सकते हो कि आयनिक कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है,